हेलो गाइस, मनीषा दिस साइड फ्रॉम पेप कोडिंग। सो आज हम सर्चिंग एंड सॉर्टिंग की सीरीज का एक नया क्वेश्चन ट्राई करने जा रहे हैं, फाइंड पेयर विद गिवन डिफरेंस। ठीक है, तो एक बार देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है जी। तो बेसिकली ना आपको एक टारगेट दिया होगा और एक एरे मिला होगा। आपको ये बताना है कि क्या इस एरे में कोई ऐसा पेयर एग्जिस्ट करता है जिसका डिफरेंस टारगेट के इक्वल है या नहीं। जैसे कि अभी टारगेट 17 दे रखा है, तो एक ऐसा पेयर है जिसका डिफरेंस टारगेट के इक्वल है, दैट इज 3 एंड 20। इनका डिफरेंस 17 के इक्वल है। वहीं अगर आपको टारगेट दे रखा होता समथिंग लाइक 54, तो ऐसा कोई पेयर नहीं है जिसका डिफरेंस टारगेट के इक्वल हो, तो आप कुछ नहीं प्रिंट कराते। ठीक है जी। तो ये सवाल है हमारा। अब वैसे तो इसको ब्रूट फोर्स से आसानी से करा जा सकता है कि आप यहाँ पर रखें आई पॉइंटर को और जे को पूरा आगे तक घुमा ले, ऐसा नंबर निकाल लें जिसका और 5 का गैप 17 के इक्वल आ रहा हो। अगर ऐसा मिल गया तो वेल एंड गुड, नहीं मिला तो अगली बार आई को यहाँ रखें 2 पर और जे को पूरा आगे तक घुमा लें कि क्या कोई ऐसा नंबर है जिसका और 2 का गैप 17 के इक्वल है या नहीं। ठीक है जी। तो आप इसे एन स्क्वायर में तो आसानी से कर सकते थे, लेकिन हम चाह रहे हैं कि इसे थोड़े ऑप्टिमाइज तरीके से करें। तो हम कुछ कंपैरिजंस को रिड्यूस कर पाएँ, इसके लिए हमारा पहला स्टेप ये होना चाहिए कि हम इस डेटा एरे को सॉर्ट कर लें। ठीक है जी। तो सॉर्ट होने के बाद ये डेटा एरे कुछ ऐसा दिखाई देगा। अब देखते हैं कि हम इस पे क्या अप्रोच लगा पाएंगे। ठीक है। तो सॉर्ट होने के बाद मेरा डेटा एरे कुछ ऐसा दिखाई देने लगेगा, 5, 5, 20 एंड 80। ठीक है जी। अब कैसे कंपैरिजन करना स्टार्ट करें। तो यूजुअली जो हमारा वो वाला सवाल नहीं होता है टारगेट सम पेयर, उस पर हम एक्सट्रीम पर रख लेते हैं पॉइंटर्स को, आई को 0th इंडेक्स पर रख लेते हैं और जे को आखिरी इंडेक्स पर रख लेते हैं। तो सोचते हैं थोड़ा यहाँ पर क्या कर पाएंगे हम। आई और जे को मैंने यहाँ पर रखा। ठीक है। मैंने गैप निकाला तो मुझे समझ आया कि एरे ऑफ आई और एरे ऑफ जे का जो गैप है, तो एरे ऑफ जे माइनस एरे ऑफ आई, इसका जो वैल्यू है वो आ रहा है अभी के लिए 78, जो कि मेरे टारगेट से काफ़ी बड़ी है। तो मुझे इस फैक्टर को थोड़ा कम करवाना चाहिए इन ऑर्डर टू अप्रोच द टारगेट। ठीक है। तो अब क्या कर सकते हैं, देखिए जी। अगर आपने आई को बढ़ाया तो भी आपका ये जो एरे ऑफ जे और एरे ऑफ आई का गैप है ये डिक्रीज हो रहा है। ये 77 हो गया, अब इससे पहले 78 आ रहा था। ठीक है। और अगर आपने जे को डिक्रीज करा तो भी आपका जो गैप है वो डिक्रीज हो रहा है, पहले 78 था अब 18 हो जाएगा। तो हम डिसीजन नहीं ले पाए यहाँ पर कि यार आई को बढ़ाने से भी मेरा एरे ऑफ जे माइनस एरे ऑफ आई का वैल्यू डिक्रीज हो रहा है और जे को घटाने से भी मेरा एरे ऑफ जे माइनस एरे ऑफ आई का वैल्यू डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पर एक्सट्रीम पर पॉइंटर रखकर हम ज्यादा कुछ जज कर नहीं पाए। बेटर आइडिया ये होगा कि आप आई को यहाँ पर रखिए और जे को यहाँ पर रखिए। अब देखिए कि क्या होता है, क्या हम ऐसे अचीव कर पाते हैं, क्या डिसीजन ले पाएंगे इससे या नहीं। तो देखते हैं, आई इनिशियली यहाँ था, जे इनिशियली यहाँ था। मैंने देखा एरे ऑफ जे और एरे ऑफ आई का गैप क्या आ रहा है, तो मुझे समझ आया कि भाई गैप आ रहा है 1, जो कि टारगेट से काफी छोटा है। इस गैप को बढ़ाने के लिए पता है क्या करेंगे, जे को बढ़ा देंगे। ठीक है, क्योंकि जे को बढ़ाने से यहाँ हायर वैल्यू आएगी और अगर आप हायर वैल्यू में से सेम चीज माइनस करोगे तो आपको गैप थोड़ा बढ़ा हुआ मिलेगा। तो इसलिए जे को बढ़ाइए, हम जे को बढ़ाकर यहाँ पर रख देंगे। तो गैप बढ़ चुका है। इस बार आपका गैप आया 3। ठीक है जी। तो इस बार आपका गैप आया 3। आपने कहा कि ये भी टारगेट से छोटा है तो फिर से जे को बढ़ाइए। ठीक है, फिर से गैप 3 आया तो आपने कहा टारगेट से छोटा है, जे को बढ़ाइए। जे को आपने बढ़ा दिया, बहुत बढ़िया मूवमेंट आ रहा है, प्लीज यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। तो इस बार आपने देखा कि गैप कितना आ रहा है, तो हमें समझ आया कि गैप इस बार आ रहा है 18। ठीक है, और मुझे चाहिए 17। तो मुझे इस गैप को डिक्रीज करना है। इस गैप को पता है कैसे डिक्रीज करेंगे, आई का वैल्यू बढ़ा के। तो अगर आप आई का वैल्यू बढ़ाते हो तो ये गैप डिक्रीज हो जाएगा। अब देखिए, इस बार आपने देखा एरे ऑफ जे और एरे ऑफ आई का गैप कितना आ रहा है, 17। तो आप जो टारगेट अचीव करना चाह रहे थे आपको वो मिल गया। आप इस पेयर को प्रिंट करा देंगे कि 3 और 20 का जो गैप है दैट इज इक्विवेलेंट टू टारगेट। सही है जी। तो इस तरीके से आप इस सवाल को कर सकते हैं। इसमें क्या जरूरी बातें जाननी थी कि एक्सट्रीम पे पॉइंटर को रखने से कोई जजमेंट नहीं मिल पा रही थी। ith पॉइंटर को बेसिकली शुरुआत में रखिए और जे को जस्ट उसके आगे रखिए, ताकि आप जज कर पाए ठीक से कि कब आपको पॉइंटर्स को इंक्रीज करना है और किस तरीके से आप गैप को टारगेट की तरफ अप्रोच करवा सकते हो। ठीक है। तो एक और एग्जांपल पे अभी पार्स करेंगे कि जब आंसर नहीं मिलेगा तो ये किस तरीके से रुकेगा। तब तक के लिए एक बार कोड करते हैं इसको। कोड काफी आसान रहेगा इसका, बस पॉइंटर्स ही आपको मूव करवाने। फिर एक और एग्जाम्पल पे पार्स करके देखते हैं। ठीक है जी। तो एक बार इसे कोड करने की कोशिश करते हैं। ये रहा, है ना। तो यहाँ पर मेरा सबसे पहले स्टेप तो था कि मैं अपने एरे को सॉर्ट कर लूँ। तो एरेज डॉट सॉर्ट एरे, मैंने एरे को सॉर्ट करा। फिर 2 पॉइंटर बनाए, एक शुरुआत में और एक उसके जस्ट आगे। तो जे को मैंने रखा 1 पे। ओके। अब जब तक दोनों ही पॉइंटर्स, क्योंकि
जे और आई दोनों ही चल रहे हैं, तो जब तक दोनों ही एरे की लेंथ के अंदर है तब तक चलाइए, ठीक है जी। एंड सिमिलरली जे इज लेस देन एरे डॉट लेंथ। और अब कंपैरिजन कीजिए कि इन दोनों का डिफरेंस कैसा बिहेव कर रहा है। तो देखते हैं यहाँ पर, अगर एरे ऑफ जे माइनस एरे ऑफ आई, क्योंकि जे हमेशा आई से आगे ही होगा, है ना। तो अगर एरे ऑफ जे माइनस एरे ऑफ आई डिफरेंस के टारगेट के इक्वल है तो हम इस पेयर को प्रिंट करा देंगे और यहाँ से चले जाएंगे कि हाँ हमें एक ऐसा पेयर मिल गया जिसका डिफरेंस जो था टारगेट के इक्वल था। तो पहले एरे ऑफ आई प्रिंट कराइएगा, पहले छोटी वैल्यू और फिर स्पेस देकर बड़ी वैल्यू प्रिंट कराइएगा, ठीक है। और यहाँ से अब हम ब्रेक कर सकते हैं कि हमको आंसर मिल गया। एल्सिफ अगर ये जो गैप है ना एरे ऑफ जे और एरे ऑफ आई का, ये देखते हैं कि ये टारगेट से बड़ा है तो क्या करें, छोटा है तो क्या करें। तो अगर ये गैप टारगेट से छोटा है ना, ठीक है, एरे ऑफ जे माइनस एरे ऑफ आई आ रहा है समथिंग लाइक जैसे यहाँ पर आया था समथिंग लाइक 3 और आपका टारगेट है 17, तो आपको क्या करना चाहिए, जे बढ़ाना चाहिए। क्योंकि जे बढ़ाने से देखो क्या होगा, ये वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, ये वैल्यू हाई हो जाएगी, ये सेम रहेगा। तो अगर आप हायर वैल्यू में से सेम चीज को माइनस करते हो तो इस बार आपको एक बड़ी वैल्यू मिलेगी। तो जे बढ़ाइए अगर ये टारगेट से छोटा आ रहा है तो, ठीक है, जे बढ़ाइए। और अगर ये टारगेट से बड़ा आ रहा है एरे ऑफ जे माइनस एरे ऑफ आई, तो देखिए जैसे मान लो ये आ रहा है समथिंग 30 और आपको टारगेट में चाहिए 17, तो आप कहेंगे कि इस फैक्टर को थोड़ा सा कम होना चाहिए। कब कम हो सकता है, जब आप आई बढ़ाएं। क्योंकि अगर आप सेम चीज में से एक बढ़ी हुई चीज माइनस करें तो रिजल्ट थोड़ा सा छोटा मिलेगा, आप टारगेट को अप्रोच कर पाएंगे। तो इस वजह से हमने अपने पॉइंटर्स ऐसे चलाए, ठीक है। आई को बढ़ाइए। अगर आप इनफैक्ट यहाँ पर जब आप प्रिंट करा रहे हैं ना तो आप सीधा ही रिटर्न कर दीजिए, क्योंकि इससे क्या होगा, मुझे ये पता चलेगा कि मैं वाइल लूप के बाहर सिर्फ एक रीजन से आ सकती हूँ कि ये वाला इफ कभी चला ही नहीं होगा, कभी ऐसा कोई पेयर ही नहीं मिला जिसका डिफरेंस टारगेट के इक्वल था। तो अगर आप इस वाइल लूप से बाहर आ रहे हैं तो आपको कुछ प्रिंट कराने की जरूरत नहीं आई गेस। क्वेश्चन में ऐसा कुछ मेंशन नहीं करा हुआ कि हाँ लिख कर है, सॉरी इफ देयर एग्जिस्ट सच अ पेयर प्रिंट -1, मतलब अगर वो पेयर एग्जिस्ट नहीं करता है, हाँ इफ देयर एग्जिस्ट सच अ पेयर तो प्रिंटेड, अदरवाइज प्रिंट -1। तो अगर पेयर एग्जिस्ट करता होगा तो प्रिंट हो जाएगा और हम यहीं से रिटर्न कर जाएंगे, और अगर नहीं एग्जिस्ट करता है तो मुझे -1 प्रिंट कराना चाहिए। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन -1 प्रिंट करा दीजिए, ठीक है जी। सिंपल सी बात है, अगर आप वाइल से बाहर आए इसका मतलब ये इफ कभी चला नहीं, ये इफ चलता तो आप इस फंक्शन में रहते ही नहीं, रिटर्न कर जाते आप तो, है ना। अगर आप इस लाइन तक आए हो तो इट इंडिकेट्स कि आपको कोई भी ऐसा पेयर नहीं मिला जिसका डिफरेंस टारगेट के इक्वल हो। तो एक बार रन करके देखते हैं। ओके, क्या गलती करी मैंने, आई प्लस प्लस के आगे गलती से कोलन लगा दिया, सेमी कोलन आना चाहिए। ठीक है यार, अभी तो आंसर एकदम सही से आ रहा है। एक बार फाइनली सबमिट करके देखते हैं क्या सारे टेस्ट केस पे पास कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, सारे टेस्ट केस पे पास कर रहे हैं। तो एक बार ना इसको एक ऐसे एग्जाम्पल पे ड्राई रन करके देखते हैं जहां पर मुझे मेरा आउटपुट नहीं मिल पाएगा, मतलब जहां पर कोई भी पेयर प्रिंट नहीं होगा। तो एक बार देखते हैं कि किस तरीके से रुकेगा। तो फॉर एग्जाम्पल कुछ वियर्ड सा टारगेट इसमें ले लेते हैं, जैसे समथिंग लाइक 9, ठीक है। तो मुझे 9 के इक्वल यहाँ पर कोई पेयर नजर नहीं आ रहा है, ये कोड अपना मेन था। तो इतने पार्ट ऑफ कोड को ले जाते हैं और एक बार फटाफट से इसको ड्राई रन करके देखते हैं कि गैप क्या आएगा, ठीक है। ये देखिए, तो देखते हैं हम इसमें कैसे -1 प्रिंट करा रहे होंगे। तो सबसे पहला स्टेप था एरे को सॉर्ट कर लेना, उसके बाद मैंने आई को यहाँ रखा, जे को यहाँ रखा। अब मैंने आई और जे का गैप चेक करा, तो क्योंकि आई और जे का गैप टारगेट से छोटा आ रहा है तो आप जे बढ़ा देंगे, जे को बढ़ाकर यहाँ रखेंगे। फिर से आपने गैप चेक करा, एरे ऑफ जे माइनस एरे ऑफ आई, अभी भी वो टारगेट से छोटा है तो आप जे बढ़ा देंगे। फिर से गैप चेक करा, अभी भी टारगेट से छोटा है तो आप जे बढ़ा देंगे, ठीक है जी। अब देखिए इस बार आपने एरे ऑफ जे और एरे ऑफ आई का गैप देखा तो टारगेट से बड़ा है, तो आप आई को बढ़ा देंगे कि हाँ मुझे 9 को अप्रोच करने के लिए थोड़ा बड़ा वैल्यू माइनस करना चाहिए एरे ऑफ जे में से, ठीक है जी। इस बार देखिए एरे ऑफ जे माइनस एरे ऑफ आई अभी भी टारगेट से बड़ा है तो आप आई को बढ़ा देंगे। 20 - 5 15, अभी भी टारगेट से बड़ा है, आई बढ़ाइए। 20 - 5 15, आई बढ़ाइए, ठीक है। अब यहाँ पर आकर देखिए, एक तो यहाँ पर आपका जो बेसिकली गैप है ना, मतलब जे और आई थोड़ा बराबर से हो गए हैं, है ना। तो थोड़ा सा देखते हैं कि यहाँ पर कैसे बिहेव करेगा। तो देखिए इस बार आपका जो गैप आ रहा है दैट इज 0, है ना, जो कि टारगेट से कैसा है, छोटा ही है। तो आप क्या करोगे, जे को बढ़ा दोगे, ठीक है जी। इस बार देखिए आपने गैप देखा तो कितना आ रहा है इस बार आपका गैप, इस बार गैप आ रहा है टारगेट से काफी ज्यादा बड़ा, तो आप आई को बढ़ा देंगे। फिर से टारगेट से छोटा गैप आया, जे को बढ़ा देंगे। जैसे ही जे एंड पे पहुंचेगा
आपको पता चल जाएगा कि नहीं, इसमें कोई ऐसा पेयर नहीं है जिसका डिफरेंस टारगेट के इक्वल हो। ठीक है, तो आई होप आपको इसका सोल्यूशन पसंद आया हो। अगली वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। ठीक है जी, बाय।